नमस्कार, मैं श्री भगवान सिंह और आप देख रहे हैं आरपीएस मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उपचुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर खास बात यह है कि जगदा बाबू का ये अपना क्षेत्र है और यहाँ से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, कभी हार का मुंह नहीं देखे। लगातार विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और वर्तमान में उनके बेटा जो है सुधाकर सिंह, वो भी सांसद हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवरिया गांव में, देवरिया गांव में, और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे साथ जो नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो चुनाव है, क्या माहौल है यहाँ पर, क्या आरजेडी रहेगी या बदलाव होगा। तो हम जानकारी लेंगे। बाबा बताइए कि जो इस बार चुनाव हो रहा है, बदलाव हो जाएगा या नहीं बदलाव होगा। समय चुनाव हो रहा है तो तीन की लड़ाई है। तीन की लड़ाई। कुछ बहुजन में जा रहा है, कुछ आरजेडी में जा रहा है और कुछ बीजेपी में। तो ये तीन का इतना लड़ाई है ना कि हमारा अनुभव है कि ये तीनों लड़ेगा, फिर भी वातावरण कुछ सुधाकर को वर्तमान में ज्यादा ही वोट मिलेगा। हाँ, यानी इतना सालों के दबदबा के बाद भी दबदबा है। बाबा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम तपेश्वर शर्मा। अच्छा ले बाबा, आप लोग तो हैं वोटर, वोट देते ही हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का, जातीय या विकास को लेकर के। कुछ लोग जाति देखते हैं और कुछ विकास देखते हैं। मान के चलिए कि अभी तक तो ये पंचायत भवन बना हुआ है, इसका विकास ही नहीं हुआ। जैसे कि तैसे है, जो भी था वो भी टूट फाट रहा है, इसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अभी फिलहाल में कोई जाति देखता है, कोई प्रजाति भी देता है, कोई अपना विकास देख के देता है। अच्छा बताइए, इस गांव का क्या मुद्दा रहेगा, विकास या जातिवाद। इस गांव का, देवरिया गांव का बताइएगा। देवरिया गांव का कोई कह नहीं सकता है कि कोई विकास सोचता है कि कोई जाति सोचता है। कोई विकास के बारे में नहीं सोचता है, जातिवाद ज्यादा सोचते हैं। मतलब इतना विकसित होने के बावजूद भी अभी बिहार में जातिवाद है। बहुत है, बहुत जातिवाद है। हाँ, बिहार में देवरिया गांव में हम कहते हैं कि 100% जातिवाद ही होता है ज्यादातर। हाँ, भले वो जीते या न जीते। हाँ, पानी सरकार में पानी चालू बंद हो गई। अच्छा ये बताइएगा, आप कितने उम्र के हो गए हैं, पहले से बिहार विकसित हुआ है बीजेपी के या और पीछे गया है बिहार। अभी देखिए, ये जो गांव टंकी लगा है ना, गांव टंकी लगा है। इस गांव का 3-4 महीने से टंकी बंद हो गया है। 8 वार्ड में जो गड़ा है उसका टंकी बंद हो गया है, उसको कोई बनवाने वाला नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देने वाला कोई है। उधर स्कूल है, स्कूल का भी गेट टूट टाट गया है, उसको घेरवाने के लिए कोई नहीं है राजी। सब आधा स्कूल बना है तो आधा उधर ढंगलाया पड़ा है। सरकार तो कर रही है, स्कूल के लिए बहुत ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, टीचर का बहाली कर रहे हैं। टीचर का बहाली कर रहे हैं तो टीचर कहाँ पर पढ़ाएगा बच्चों लोग को, बताइए। दूसरे का खेत में जाकर पढ़ाएगा। स्कूल बनवाएंगे नहीं तो 2 रूम है, 2 ही रूम में कितना बच्चा एडजस्ट होगा। केवल 2 रूम। हाँ, बैठे बैठे कहाँ जाए बैठे। 2 रूम है, एक छोटा सा ऑफिस है, तो ऑफिस में अपने लोग बैठते हैं। 2 रूम के अंदर वो कितने बच्चे एडजस्ट होंगे। केवल 2 ही रूम है। 2 ही रूम है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा बताइए, इस गांव में कितना तक विद्यालय, कितने क्लास तक। 5 तक है यहाँ, केवल 5 तक बस। इस गांव की आबादी कितनी है। गांव की आबादी लगभग 1500-1600 है ना, 1500-1600 आबादी। 1500-1600 1500-1600 वोट है हमने। वोट है। हाँ, केवल 5वां तक स्कूल। 5वां तक स्कूल। हाँ, अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान में, उनसे आप लोग कहे थे, वर्तमान में विधायक तो सुधाकर सिंह थे जो सांसद बन गए, तो कभी इस गांव में आए कि नहीं आए। आते हैं जब मतलब पड़ता है, वोट लेने का समय आते हैं, और बीच में थोड़ी घूमने आते हैं। बीच में नहीं, खाली चुनाव आता है तो आ जाते हैं। चुनाव आता है तो आते हैं। तो जब आते हैं तो आप लोग ये मुद्दा उठाए थे। अरे बहुत आदमी उठाते हैं, कोई बात हम बोलने वाले हैं तो हमारे से जो बड़े हैं वो बातें बोलते हैं, अरे मैं बोल चुका हूँ यार, चुपचाप मतलब बैठा देते हैं। मतलब गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वही बात करते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। हाँ, उन्हीं के पास। छोटे मोटे जो गरीब गुर्गे लोग हैं उनके पास उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनकी बात सुनना ही उनको पसंद नहीं। जो बड़े लोग हैं उनकी बात वो सुनते हैं, और किसी का सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या बात अच्छा ले, जब भी देखिए चुनाव की बात आता है ना, एक जंगल राज की बात आती है। ये जंगल राज था पहले, क्या था जंगल राज, हमको थोड़ा बताइए।
जंगल राज तो मुझे भी नहीं पता था कि जंगल राज कैसा होता है। मतलब बोलते हैं नेता लोग की मतलब पहले चोरी होता था रोड पर खुलेआम किलोमीटर मतलब कि कोई जाता नहीं था, रोड नहीं था, कहीं गली नाली नहीं था। अरे ये तो लगभग बात हमारे समस्या से 30-35 साल पहले की बात है। समाप्त हो गया वो सब। हाँ, वो सब तो बहुत पहले समाप्त। उस समय किसकी सरकार थी? और उस समय भी बात तो हमारा लगता था कि जगदानंद का जगदानंद ही थे। जगदानंद का यानी बिहार में लालू यादव की सरकार थी। लालू यादव। अब बाकी जब नीतीश जी आए तो कितना बदलाव हुआ? नीतीश जी आए तो कुछ बदलाव हुआ, कुछ बदलाव हुआ है। कुछ में क्या क्या बदलाव हुआ जैसे? कुछ में लड़कों बच्चों स्कूलिया बच्चों लोग के लिए बात साइकिल वाइकिल खरीद कर दिए, अपने तरफ से दिए। और कुछ बात राशन फ्री मिल रहा है। बदलाव तो हमारा लगता है कि 50% बदलाव हुआ। 50% बदलाव हुआ। अच्छा, तो विकास के नाम पर मतलब कुछ वोट मिलेगा? विकास का नाम पर तो वोट मिलेगा, लेकिन अभी जो जाति आ गया है ना, जाति से बहुत कम मिलेगा, लेकिन विकास का भी नाम पर वोट मिलेगा। चलो बताइए, यहाँ तो किसी का दबदबा भी चलता है क्या जाति का? नहीं, हम किसी को नहीं दबा सकते हैं। यहाँ ये नहीं है कि फलाने तुम उसको वोट दोगे हमारे चलते हैं, तो नहीं, हमारा जहाँ मर्जी तहाँ मारेंगे। या कोई नहीं दबदबा किसी का नहीं। पहले भी नहीं है, आज भी नहीं। वो तो मतलब कि बोलते हैं कि पहले दबदबा था। दबदबा बहुत पहले था, तो पहले बात तो इतना खेती नहीं था, खाने के नहीं था, गरीबी था। आज अपना अपना ताकत तो सब हो गया है। आज किसी का किसी सुनने वाला नहीं। आज मतलब वो बात नहीं है ना? नहीं, ये नहीं है कि हम कह देंगे तो हमारे दबदबा से वो वोट दे देंगे, नहीं। वो अपना कमा खा रहा है, हम अपना कमा खा रहे हैं, वो हमारा दबदब क्यों मानेगा? क्यों मानेगा बताइए? आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम चिंटू राय है। चिंटू राय है। अच्छा, बताइए जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप लोगों का क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि इस बार बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। बीजेपी के सरकार में जितना विकास हुआ है उतना इसके पहले नहीं हुआ था। मतलब 15 साल 20 साल पहले मतलब क्या क्या विकास चोरी हुआ है? डकैती सब बंद हो गया। जितना खुलेआम आदमी चल रहा है रात हो या दिन हो, तो पहले जैसा थोड़ी है आज के डेट में। पहले मतलब कि रात में लोग नहीं शिक्षा भी ज्यादा आगे हो गया है। हमारे लड़का आ गया, इससे बात करिए। आगे गांव में ज्यादा यही लोग रहते हैं। हम रहते हैं गुजरात में, मोदी जी के गांव में। तो पहले मतलब जब बिहार में रहते थे कुछ तो दिखता होगा कि क्या था बिहार। बहुत बदलाव हो गया है। रोड बन गया है, जिसका मड़ई था उसका घर बन गया है, गैस मिल रहा है, राशन मिल रहा है फ्री में। किसान को 2-2 हजार रुपया मिल ही रहा है। लेकिन नेता लोग जो हैं जैसे कि तेजस्वी यादव हैं बोलते हैं कि महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं। कुछ महंगाई नहीं है। महंगाई है तो पढ़ाई शिक्षा आगे नहीं बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज के डेट में बताइए कि किसका लड़का अनपढ़ गंवार दिखाई दे रहा है? जो अनपढ़ गंवार है वो भी जाकर बाहर में कमा रहा है 20,000 रुपया महीना। गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। पहले का लड़का कोई जाकर बाहर कमाता था? छोटा बच्चा 15 साल का 20 साल का नहीं जाता था। आज के डेट में देखिए सब लोग कमा रहा है, खा रहा है बिंदास। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहीं बिहार में रोजगार दे देंगे। कुछ नहीं होगा। बोलने से थोड़ी हो जाता है। सरकार बनाने के लिए बहुत कुछ आदमी बोलता है, लेकिन वही हाल होता है। पहले अपना भरो, उसके बाद दूसरे का देखो। तो क्या लगता है इस बार ललटेने जीतेगा कि कोई और? इस बार जीतेगा तो बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी ही जीतेगा। हाँ, ये क्लियर है कि जितना चाहिए। जितना चाहिए। हाँ, समझदार आदमी, शिक्षक आदमी जो रहेगा, थोड़ा पढ़ा लिखा या समझदार जो हो, उसको आंख से दिखाई देता होगा कि नहीं सरकार ये सही चल रहा है, तो वही लोग बीजेपी को वोट देगा और बीजेपी का ही सरकार बनना चाहिए। हाँ। हम देखते हैं कि जब जब कोई मतलब कि विधानसभा चुनाव आता है नजदीक का तो नेता होता आते हैं, जीत जाने के बाद मतलब कि नहीं आते। क्या आएंगे? जाति के नाम पर अपना वोट ले लिए, बस हो गया। जाति के अब नाम उसमें जो मेन लीडर रहता है अपना अपना वो काम करा रहा है बस। अब वो कुछ भी करेगा तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि नहीं हमारा वहां तक पहुंच है। बाकी सब लोग पहुंच जाएगा जीतने के बाद।
नेता के पास हर आदमी गांव का जा सकता है किसी भी काम के लिए? नहीं जाता है, नहीं जाएगा। नेताजी पूछो नहीं करते हैं, क्या पूछेंगे? जात के नाम पर वोट ले लिया, नहीं बस। पूछेंगे। अच्छा चलिए बताइए, जो देवरिया गांव है लगभग यहाँ किनका वोट ज्यादा है? यहाँ सबका वोट ज्यादा है। फिर भी कुछ आपका अनुमान है? राजद है यहाँ पे भारी, उसके बाद बीजेपी है। दोनों दोनों का कांटा है, समझ लीजिए। हाँ, राजद का और बीजेपी का। हाँ, दोनों स्वराज का कुछ। नया नया में सरकार अभी आ गया है, जन स्वराज पार्टी जो नया बना है, हाँ, उनका भी यहाँ वोट है। उनका भी वोट है। नहीं बोल दीजिए थोड़ा सा। अच्छा घबराइए मत, क्या मुद्दा रहेगा इस पर विधानसभा चुनाव में? मुद्दा तो कुछ नहीं है, अभी तो उपचुनाव है, इसमें बहुत नहीं है, लेकिन जन स्वराज हम लोग वोट करेंगे। जन स्वराज। हाँ। क्या जन स्वराज में आप लोग देख रहे हैं? जैसे कि जो नहीं, इन लोग को भी देखे उसको भी देखेंगे। हाँ, इतना दिन से उनको देखे ना, उनको भी थोड़ा देखा जाए, इनको भी। अच्छा चलिए, आप तो युवा हैं, जैसे आप बताइएगा किसके सरकार में ज्यादा विकास हुआ है, आरजेडी या नीतीश जी? नीतीश जी में ज्यादा विकास हुआ है, तो जमाना भी डेवलप किया है ना। पहले जमाना कम था, हर कुछ कम होता था, तो विकास कम किए। इनके जमाना में विकास ज्यादा हुआ, इनके जमाना में ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा विकास है तो ज्यादा कर रहे हैं। आप युवा हैं, हमारा माल आ गया, माल आ गया। आप थोड़ा बताइए क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? नहीं बता दीजिए थोड़ा सा, इनसे पूछिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में तो हम लोगों का यही नजर आ रहा है कि यहाँ बीजेपी बनाम बहुजन की लड़ाई रहेगी, टक्कर की। आपका नाम क्या है? बलवंत कुशवाहा। बलवंत कुशवाहा, मतलब कि इस बार बीजेपी बनाम बहुजन। बनाम बहुजन। कोई आरजेडी का न जन स्वराज का कोई का यहाँ पर ठिकाना नहीं। आरजेडी का भी नहीं है, क्योंकि यादव वोट प्लस करेगा बहुजन की तरफ। अभी चल रहा बहुजन तो इसे हमेशा यहाँ टक्कर देते हैं, लेकिन टिकती नहीं है, लास्ट में हार जाती है। ठीक है, लेकिन लास्ट में हार जाती है। अगली बार 200 कुछ वोटों से चुनाव हारी है। हाँ, हमको ये लगता है कि इस बार अच्छा टक्कर रहेगा बहुजन बनाम बीजेपी, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बहुजन ही जीतेगा। देश मुसी का नजर आ रहा है। कहीं हो सकता है कि बहुजन भी न जीते या बीजेपी न जीते, आरजेडी जीत जाए। ये उम्मीद कम लग रहा है, हमें तो वही लग रहा है जो जनता देखिए अब आपको मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है, और जो कुछ है यहाँ पर एक लहर तूफान है, वो नहीं हो पाएगा। वो हमको लगता है बहुजन बनाम बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन बेहतर रहेगा, जातिवाद या विकास? नहीं, विकास तो अच्छा है, जातिवाद से क्या मतलब है? विकास वो तो हम पार्टी के कैडर हैं। किसके कैडर हैं? हम तो आरएलडी के कैडर हैं। आरएलडी के कैडर हैं, मतलब तो लगता है जातिवाद है। जातिवाद यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों देख लीजिए तो अधिकतम आपको जातिवाद ही नजर आएगा। यहाँ पर तीनों स्टेट देख लीजिए, जातिवाद नहीं होता तो पार्टियां जातिवाद पर अलायंस करती, और जाति का वोट लेना है तो पार्टियां अलग अलग अलायंस कर रही है। चलिए, एक फैक्ट है कि इस बार चुनाव में बदलाव होगा। मुद्दा क्या रहेगा ये बताइए, जातिवाद या विकास? नहीं, जाति देखिए, दोनों परिवार को देख लिया गया है, तीनों को देख लिया गया है, लेकिन युवा नेता है पिंटू सिंह, लोग उनको तरफ रुझान बना जाने का रुझान। अगर क्या लगता है कि बहुजन से जीत जाएंगे तो हो सकता है आरजेडी में चले जाए, तो फिर तो वही बात हुआ। हाँ, बात तो वही हुआ। अब वो पिछली देखिए, अभी चावल हुआ नहीं, खीर पकाने की सपना क्यों देखते हैं? बिहार है, कहते हैं लोग कि उनकी चिड़िया को यहाँ हल्दी लोग लगाते हैं। नहीं, देखिए पूरे देखिए, कैमूर विधानसभा के जो विधानसभा का चुनाव होता है, पूरे बिहार की राजनीति कैमूर के ही तर्ज पर होता है। कैमूर के 6 सीटों के तर्ज पर पूरा बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, और कैमूर हमेशा से राजनीतिक गढ़ माना जा रहा है। देखिए, तो हम यही कहेंगे कि बेस होगा, क्योंकि देखिए अगले चुनाव में अगले चुनाव देखिए, शाहाबाद के सभी
एनडीए के पक्ष में एक भी सीट नहीं गया था। बिहार में तेजस्वी यादव भारी नजर आ रहे थे, तो कैमूर के ही तर्ज पर पूरे बिहार की राजनीति होती है। हम यही कहेंगे, हमको यही लगता है। आपको यही लगता है। तो सुने जनता का मिजाज है, विकासवाद भी हावी है, जातिवाद भी हावी है। तो जो भी प्रतिक्रिया होगी आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।